नमस्कार, मैं अनिल सिंह पुणे हाजिर हूँ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंगरौली जिले में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि प्रशासन ने भारी बरसात में लोगों के सर से छत छीन ली। सिंगरौली जिले के देवसर विकास खंड में आने वाले बहेरा गांव में मंगलवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों का बेवजह कब्जा हटा दिया। लेकिन इस बेवजह कब्जा हटने के बाद कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे सिहावल वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल की नाराजगी सामने आई है। कमलेश्वर पटेल गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और वहीं धरने पर बैठ गए। विधायक का आरोप है कि प्रशासन ने भारी बरसात में गरीब लोगों के सर से छत छीनने का काम किया है। हालांकि प्रशासन का इस मामले में अपना अलग तर्क है। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर जो बेवजह कब्जा किया जा रहा था उसे हटाया गया। हालांकि ग्रामीण का कहना है कि उन्हें आवास योजना के तहत पैसे दिए गए थे जिनसे वह अपना आवास निर्माण कर रहे थे। ऐसे में प्रशासनिक कार्यशैली सवालों के घेरे में है कि आखिर सरकारी जमीन पर आवास योजना कब और कैसे जारी हुआ। भाजपा सरकार के इशारे पे जिस तरह से गरीबों का आशियाना उजाड़ने का काम किया गया, देवसर मुख्यालय में जियामन पंचायत अंतर्गत मनोज बंसल, विवेक, अमित कुमार बंसल, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान इनका बना हुआ था, भूमिहीन है, शासकीय भूमि में काबिज थे, पर 20-25 साल से ज़्यादा समय से काबिज थे और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना की 2 किस्त भी लग चुकी है। और दूसरा एक शिक्षक है जो इन्हीं के परिवार के हैं, 4 लोग इस मकान में रहते हैं। तो इनका पूरी तरह से जिस तरह से क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की गई है और एक और बंसल परिवार का यही बाजू में छोटा सा घर गिराया गया है, तो ये किसके इशारे पे हो रहा है? कौन यहाँ पर कोई नए एसडीएम आए हैं, पता नहीं। आईएएस का मतलब आई एम सेफ अभी तक तो हम समझते थे, ये तो पता नहीं क्या बन गए हैं और किस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी बता रहे 15 अगस्त के दिन लोगों के घरों में घुस गए अतिक्रमण हटाने के नाम पे। किसी की बीवी बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, बहन बेटियां रहती हैं, किस परिस्थिति में है, किसी के घर में बिना अनुमति के घुसने का किसी को अधिकार नहीं है। ये कहाँ की तानाशाही है? ये भाजपा सरकार में इस तरह के तानाशाह अधिकारी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे तानाशाह को सबक सिखाने के लिए गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, जो यहाँ के छोटे छोटे गरीब व्यापारी है, उन जो 50-50 साल से बसे हैं, उनके आशियाना उजाड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। अगर शासकीय राशि लगी हुई है, बिना किसी नोटिस के, कोई नोटिस नहीं दिया गया किसी को, और सीधे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरहंग हैं, शासकीय भूमि में काबिज हैं, वहाँ अतिक्रमण हटाने की कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, नेता, विधायक है। हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ कोई भी अन्याय अत्याचार करेगा, इसके हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। और अभी तो हम गांधी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमने कलेक्टर को सूचना दे दी है कि हम यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। जिस तरह से आपके एसडीएम ने यहाँ पे कार्रवाई की है, क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की है बिना किसी सूचना के। अरे बारिश में तो चिड़िया का घोंसला भी नहीं उजाड़ते। और सरकार के नियम में है कि 30 जून से 30 अक्टूबर तक कोई भी रिहायशी इलाके का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। तो कौन से नियम के तहत हटाया? पहली बात तो नोटिस देना चाहिए, ज़मीन का निरीक्षण करना चाहिए, पहले देखना चाहिए। जब बता रहे हैं यहाँ बिलख रहे थे लोग, हम तो देख रहे हैं उठा उठा के, वीडियो में देखा है, महिलाओं को उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं।